When we talk about culture and the curriculum, it's very important that we have a look at the structure and functions of culture. Now, we can split it into different questions. What is meant by culture? What are the essential elements of a culture? Iske mukhlif components kya hain? And how are these components or elements, they are organized and how are they interlinked with each other? आगे आने वाले सबक में हम ये देखेंगे कि ये हर सवाल का क्या जवाब है और ये सवालात एक दूसरे के साथ किस तरह से मुंसलिक हैं. What is a culture? हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में भी कल्चर को डिफाइन किया था. यहाँ पर हम कल्चर को डिफाइन कर रहे हैं विद रेफरेंस टू प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, और उस प्रोसेस को करने के लिए हमें कौन सी मश्क है जो करनी पड़ती है, जहाँ पर हम सोशली डायग्नोज करते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं और सोसाइटी किस तरह से तब्दील हो रही है. लिहाजा हम कल्चर को दोबारा से डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि कल्चर की डेफिनेशन जब प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है तो किस तरह से की जाती है. कल्चर इज द फैब्रिक ऑफ आइडियाज एंड आइडियल्स, बिलीव्स, स्किल्स, टूल्स एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. एस्थेटिक्स, किन चीज़ों को लोग अप्रिशिएट करते हैं या पसंद करते हैं. ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कस्टम्स या ट्रेडिशंस क्या हैं, लोगों का सोचने का क्या तरीक़ाकार है. इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस किस तरह के होते हैं. into which each member of society is born. अब ये वो तमाम हालात हैं जिसमें कोई भी बच्चा किसी भी सोसाइटी में जन्म लेता है तो एक वो कल्चरल फैब्रिक का हिस्सा बन जाता है, जहाँ पर मुख्तलिफ तौर तरीके और रवायात, किस किस्म का इल्म और तहकीक की जाती है, इस इल्म और तहकीक को इंस्टीट्यूशंस में कैसे आगे बढ़ाया जाता है, और हर नए आने वाले बच्चे को जो एक कल्चर में पैदा होता है और एक उम्र के बाद जब वो स्कूल में दाखिल होता है तो उसे किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि वो एक कल्चर का हिस्सा बन जाता है. नाउ व्हाट इज़ द कल्चर व्हेन वी लुक एट द पीपल कलेक्टिवली. अगर हम एक मजमा की तरफ देखें और फिर हम ये देखें कि इसमें कल्चर क्या है. सो कल्चर इज़ द वे ऑफ पीपल्स लिविंग, द गेम्स दे प्ले, stories they tell, heroes they admire and appreciate, music they play and like, the way they care for their kids and how kids are being brought up, परवरिश कैसे की जाती है, फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स क्या हैं, कम्युनिकेशन का क्या तरीक़ाकार है, और बहुत सारी वो चीज़ें जिनको हम यहाँ पर नाम नहीं दे रहे, लोगों का कल्चर कहलाता है. अगर आप अपने कल्चर पे नज़र डालें तो आप हर एक चीज़ में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर आपके मुआशरे में किस तरह से लोग रहते हैं. क्या हमारा फैमिली सिस्टम अभी तक जॉइंट सिस्टम है या हम इंडिविजुअल लिविंग को तरजीह देते हैं. हमारे मुआशरे में लोग किस किस्म का म्यूज़िक, किस किस्म के खाने पसंद करते हैं, किन चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, किस किस्म के ड्रामे देखे जाते हैं और इस ड्रामा को फर्दर आगे कैसे बढ़ाया जाता है और किस तरह से ये आम जिंदगी पर असर डालते हैं. लिहाजा हर वो चीज़ जो आप जीते हैं सुबह शाम इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशंस के बाहर, और जब हम स्कूल की बात करते हैं तो आप स्कूल में किस तरह से बिहेव करते हैं, वो आपका तमाम का तमाम कल्चर है जो आपकी सोसाइटी से आता है और जिसको लोग जी रहे हैं. कल्चर ऑफ पीपल. अगर हम अब तारीफ करें कि कल्चर क्या है, किसी भी एक इंडिविजुअल का क्या कल्चर है, तो कलेक्टिवली तो एक कल्चर में हम सभी जिंदा हैं और हमें उसी कल्चर के तौर तरीकों को पूरा करना पड़ता है. जब हम एक इंडिविजुअल के कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है किसी भी इंडिविजुअल का, मेरा और आपका, जो हम अपने लिए अपने इर्द गिर्द खुद से क्रिएट करते हैं. यानी हम अपने गिर्द एक बाउंड्री बनाते हैं और उस बाउंड्री में हम देखते हैं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं और हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं. भले आप एक अपना कल्चर अपने लिए बनाइए, लेकिन आपको अपने गिर्द के अफराद को देखते हुए, अपने असातिज़ा और दूसरे स्टूडेंट्स को देखते हुए या तलबा और तालबात को सामने रखते हुए एक कल्चर बनाना पड़ता है और आप उसी कल्चर में उन एक्सेप्टेबल तौर तरीकों से रह सकते हैं जो दूसरों को किसी भी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते
اور آپ ایک کلچرل فیبرک کے اسٹرانگ حصہ بن جاتے ہیں. Now, it's very important that we differentiate between the culture and the society. Now, what is culture and what is society? Society کیا ہے؟ معاشرہ کیا ہے؟ It's an organized group of people, those who are living together, جن کا سوچنے کا طریقہ کار ایک ہے، جن کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی ایک ہی طرح کی ہے، اور وہ ایک خاص گروپ کے طور پر سامنے آتے ہیں. Now, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جسٹ کلیکشن یا مجمع مل جل کر ایک معاشرہ بنا سکتا ہے، بلکہ ایک معاشرہ میں افراد اس طرح سے اکٹھے رہتے ہیں کہ وہ نہ تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے الگ رہ سکتے ہیں. Rather, it's a collection of individuals, those who do not recognize themselves as a distinct group within a society. یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے الگ سے اپنے لیے کوئی بھی معاشرہ نہیں بنا سکتے. ہمیں ایک بڑے معاشرے کا حصہ بن کر ہی رہنا پڑتا ہے، جہاں پر ہم ایک دوسرے کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے اصولوں کو کسی پر ٹھونستے ہیں، بلکہ ہم ان تمام اصولوں پر کاربند رہتے ہیں جو ہمارے معاشرے کو کسی بھی طور پہ کسی طرح نقصان نہیں پہنچائے گی. اور تمام معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بہت دفعہ ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس بھی کر سکتا ہے اور ایک دوسرے کے احکامات کو بھی مان سکتا ہے. سو society is a collection of individuals where individuals they live together for the sake of living together and for the sake of fulfilling each other's responsibilities and needs at a larger scale.